हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे इस नए वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द हीलिंग हैंड्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्लीप विथ शोल्डर पेन एंड नेक पेन। तो गाइस, जितने भी पेशेंट हमारे पास शोल्डर पेन या नेक पेन के आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, उनमें से 90% लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन, ये कंप्लेंट होता है कि सर शोल्डर पेन या नेक पेन में हमारा दिन तो निकल जाता है बट रात को हमारी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। जब भी हम नींद में होते हैं उस टाइम हमारा शोल्डर पेन या नेक पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो गाइज, अगर आपका भी शोल्डर पेन और नेक पेन हो रहा है तो आपने ये चीज़ ज़रूर एक्सपीरियंस की होगी कि जब भी आप रात को सोने के लिए जाते हैं, नींद में अगर आप इस साइड से उस साइड होने की भी कोशिश करते हैं तो आपका शोल्डर पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या नेक पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो गाइज, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसे कुछ आइडियल स्लीपिंग पोस्चर्स शेयर करूँगा जिसकी हेल्प से अगर आपका नेक पेन हो रहा है या शोल्डर पेन हो रहा है ड्यूरिंग स्लीपिंग पोजीशन वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो स्लीपिंग पोस्चर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि उसकी हेल्प से आपका जो भी पेन हो रहा है शोल्डर में या नेक में वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो गाइस, इसके साथ क्या होता है, काफ़ी लोगों को शोल्डर पेन या नेक पेन होता नहीं है बट वो नींद में ऐसी कुछ गलतियां कर देते हैं, स्लीपिंग पोजीशन में उनका पोस्चर जो होता है ऐसे कुछ रॉन्ग पोस्चर में चले जाते हैं जिसकी वजह से उनको नेक पेन या शोल्डर पेन हो भी सकता है। तो गाइज, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि गाइज ये जो नेक पेन और शोल्डर पेन का रात को जो प्रॉब्लम होता है ना, ये बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। लोग इससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लोगों की नींद उड़ जाती है। तो गाइज, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों के प्रॉब्लम अभी हो रहा है, उनको ये फेस करना पड़ रहा है, तो उन लोगों को इस वीडियो की हेल्प से बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो गाइज, अब चलते और देखते कि नींद में हम कैसी पोजीशन हमारा नेक पेन और शोल्डर पेन में होना चाहिए और कैसा पोजीशन नहीं होना चाहिए। तो गाइस, अब हम शुरू करते हैं हमारे नेक पेन से। तो जब भी नेक पेन की बात आती है या अगर आपको नेक पेन नहीं भी हो तो काफ़ी लोगों के कॉमन क्वेश्चन होता है कि जब वो स्लीपिंग पोजीशन में होते हैं तो उनको पिलो यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या अगर वो पिलो यूज़ भी करते हैं तो कौन से साइज़ की होनी चाहिए। तो गाइज, इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक बहुत लंबा वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिए, उसका लिंक भी मैंने नीचे दे दिया है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि लोगों को एक कन्फ्यूजन होता है कि उनको पिलो यूज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बट गाइज, मेरा ये सजेशन है, नॉट मेरा, साइंटिफिकली ऐसे बोला जाता है कि आपको कंपलसरी पिलो यूज़ करनी चाहिए। अब अगर इसका मैं सिंपल आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो अगर आप साइड व्यू से मेरा पोजीशन देखोगे तो अभी मेरे शोल्डर और मेरा हेड दोनों एक लाइन में है। अब ये मेरा आइडियल पोजीशन है, सबका ही आइडियल पोजीशन होता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि इस पोजीशन में आप पूरे दिन भर खड़े रहो या फिर बैठे रहो तो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर हम ये सेम पोजीशन स्लीपिंग में अगर कंपेयर करें तो अगर आप सोचो कि आप पिलो यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो जब आप पिलो यूज़ नहीं कर रहे हो और आप सोते हो तो आपका जो हेड होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है और आपका जो हेड है वो एक्सटेंशन में चला जाता है। तो गाइस, आप इमेजिन करो, क्या आप इस पोजीशन में पूरे दिन के लिए बैठ सकते हो? क्या नहीं बैठ सकते। तो अगर आप रात को कम से कम 8 से 9 घंटे अगर हम सोते तो विदाउट पिलो, बिना पिलो के अगर हम इस पोजीशन में सोते तो आप इमेजिन करो हमारे नेक मसल के ऊपर कितना ज़्यादा स्ट्रेस आएगा। सेकंड थिंग, अगर हम साइड वे की बात करेंगे, अगर हम साइड पे सोते हैं तो अगर मैं पिलो यूज़ नहीं करता तो मेरा जो नेक होगा वो साइड में, इस साइड में या फिर इस साइड में, जिस साइड पे हम सोते हैं उस साइड में चला जाएगा। हमारे जो शोल्डर्स होते हैं हमेशा ब्रॉड होते और कुछ लोगों के तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते। तो आप इमेजिन करो, जब वो इस साइड पे या कोई भी साइड पे सोते हैं तो उनका जो नेक होता है, हेड होता है, वो एक साइड पे ऐसे चला जाता है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि आप इस पोजीशन में दिन भर बैठे रहो तो ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होगा। ये वाले जो मसल से बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच हो जाएंगे और ये वाले जो मसल से जो साइड हम बेंड करते हैं नेक को, वो वाले बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन में चले जाएंगे। तो गाइस, हमें पिलो यूज़ करना चाहिए। इसमें और एक चीज़ आती है, काफ़ी लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा पिलो यूज़ करने की उनको आदत होती है। अब आप फिर से इस साइड से इमेजिन करो, अगर आप बहुत बड़ा पिलो यूज़ कर रहे हो तो आपका जो हेड होगा वो फॉरवर्ड चला जाएगा। अगर आप इस पोजीशन में अगर पूरा दिन मैं आपको बैठने के लिए बोलूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप 6 घंटे 7 घंटे के लिए बड़ा पिलो लेके सोते हो तो उस केस में अगेन आपका जो नेक के जो मसल्स होते हैं वो स्पाज़म में चले जाते हैं, स्टिफनेस में चले जाते हैं। और यही एक रीज़न होता है कि लोगों को रॉन्ग पिलो की वजह से या पिलो यूज़ ना करने की वजह से बहुत बार नेक पेन शुरू हो जाता है। तो हमारा जो नेक पेन का जो टॉपिक था उसमें मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको पिलो यूज़ करनी चाहिए। और अगर आपको पिलो का जो भी आइडियल साइज़ क्या होता है, कैसे होता है, उसके लिए आप मेरा वो वीडियो देखिए, उसमें आपको पूरा इन डिटेल नॉलेज मिल जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि लोग नींद में या फिर जब भी स्लीपिंग पोजीशन में होते तो क्या क्या गलतियाँ करते जिसकी वजह से उनका अगर शोल्डर पेन नहीं हो रहा है तो हो सकता है, या अगर शोल्डर पेन हो रहा है तो और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो मिस्टेक नंबर 1,
आप में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा या आप खुद भी किया होगा, जब भी लोग साइड वेज पे सोते हैं तो काफ़ी लोगों की एक आदत होती है कि अपना जो हाथ होता है वो ऐसे सर के नीचे रखते हैं। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं, एक तो पिलो यूज़ नहीं करते तो वो क्या करते हैं रात को, या फिर काफ़ी बार अगर दोपहर में भी कभी सो जाते हैं 1-1.5 घंटे के लिए, तो ऐसे हाथ को रखते हैं सर के नीचे लेके। तो ये सबसे रॉन्ग पोजीशन है गाइस। इसमें 2 चीज़ें हो सकती है, एक तो आपका नेक का जो पोस्चर है वो रॉन्ग हो जाता है, इसमें काफ़ी बार नेक पेन होने के चांसेस होते हैं। और सेकंड चीज़, आपका जो शोल्डर है वो शोल्डर एकदम ऊपर की तरफ लॉक पोजीशन में चला जाता है, और इसकी वजह से हमारे जो भी शोल्डर के जो कैप्सूल होता है, जो भी रोटेटर कफ के मसल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर आ जाते हैं। काफ़ी बार तो क्या होता है, यहाँ के जो भी नर्व्स निकलते हैं हमारे शोल्डर में से, उनमें काफ़ी बार प्रेशर आ जाता है, उनमें कॉम्प्रेशन आ जाता है। तो काफ़ी बार आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, जब भी आप इस पोजीशन में सोते हो और उठते हो तो काफ़ी लोगों को हाथ में मूंगे आ जाती है, टिंगलिंग आ जाती है, उनका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी कम हो जाता है। तो ये एक रीज़न हो सकता है आपके शोल्डर पेन का, जो आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है। अब दूसरी चीज़, मिस्टेक नंबर 2, कुछ लोग ऐसे हाथ रख के नहीं सोते, बट अब क्या लोग करते, ऐसे हाथ रख के सोते, या फिर लोग अगेन पिलो यूज़ नहीं करते तो ऐसे हाथ रख के सो जाते। तो गाइज ये ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसमें क्या होता है, जब भी हम हाथ को इस पोजीशन में लेते, चाहे हम पिलो हो या ना हो, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो शोल्डर होता है वो एक्सटर्नल रोटेशन में बहुत ज़्यादा चला जाता है। और जैसे वो एक्सटर्नल रोटेशन में चला जाता है तो हमारे जो एक्सटर्नल रोटेटर्स होते हैं उनके ऊपर, या जो भी मसल होते हैं, डीप मसल फाइबर होते हैं हमारे शोल्डर के, रोटेटर कफ के हो या फिर डेल्टॉइड के हो, तो उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, उनमें बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाता है। और काफ़ी बार ये पोजीशन अगर हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए मेंटेन करके रखते हैं तो उसकी वजह से हमारा शोल्डर कैप्सूल जो होता है वो टाइट होना शुरू हो जाता है, और काफ़ी लोगों को यहाँ पे शोल्डर पेन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। गाइज ये चीज़ आपको एक दिन में समझ में नहीं आएगी, धीरे 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 आपको ये, जब आप ये पोजीशन को रिपीट करते जाओगे तो एक दिन से सरप्राइजिंगली आपको शोल्डर पेन शुरू हो जाएगा, और हमें ये चीज़ पता भी नहीं चलती कि हमें शोल्डर पेन किस वजह से हो रहा है। बट ये छोटी छोटी हमारी जो गलतियाँ होती है ये आगे जाके हमें बहुत बड़ा शोल्डर पेन दे सकती है। तो मिस्टेक नंबर 1, ऐसे हाथ नहीं रखना, और मिस्टेक नंबर 2, ऐसे भी हाथ नहीं रखना। अभी इसके साथ साथ एक चीज़ और ही होती है गाइज, जब भी हम ऐसे हाथ या फिर ये वाला हाथ रख के सोते तो दोनों चीज़ में और एक चीज़ क्या होता है, जो हमारा ऊपर वाला शोल्डर होता है वो आगे की तरफ झुक जाता है। तो इसमें हमारा जो शोल्डर का एक्सिस होता है, जो हमारा वर्टिकल एक्सिस होता है ऐसे, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, और हमारे जो भी चेस्ट के मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन में चली जाती है। इमेजिन करो, तो इस पोजीशन में आप अगर 8 घंटे 9 घंटे के लिए सोते हो तो हमारे चेस्ट की मसल पर्टिकुलर टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्शन में चली जाती है, हमारा शोल्डर का एक्सेस बिगड़ जाता है, और इसकी वजह से काफ़ी लोगों का जो फॉरवर्ड राउंडेड शोल्डर का प्रॉब्लम होता है वो बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसके साथ साथ एक्सेस खराब होने की वजह से हमारे काफ़ी लोगों में दोनों शोल्डर में पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप ये हाथ यूज़ कर रहे हो इसका मतलब इसी हाथ में होगा, तो ये ऊपर वाला जो हाथ होता है इसमें भी शोल्डर पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ओवरऑल ये जो पोजीशन होती है ना गाइज, ये बहुत रॉन्ग पोजीशन है, इसको आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है। स्पेशली जिन लोगों को, और एक चीज़, अगर आपका शोल्डर पेन हो रहा है, चाहे फिर वो फ्रोजन शोल्डर की वजह से हो या फिर किसी और रीज़न से हो, जो शोल्डर आपका पेन हो रहा है आपको उस साइड पे कभी नहीं सोना। अगर मान लो ये मेरा राइट शोल्डर है, मेरा राइट शोल्डर पेन हो रहा है, तो मुझे राइट साइड पे कभी नहीं सोना, मुझे हमेशा लेफ्ट पे सोना है। ठीक है, तो जो शोल्डर आपका पेन हो रहा है आपको उस शोल्डर को ऊपर की तरफ रखना है। अब ये थी 2-3 गलतियां जो जनरली हम लोग नींद में करते हैं, ये हमें जल्दी समझ में नहीं आती, बट आगे जाके प्रॉब्लम दे सकती है। तो आप आज से ही ये सारे प्रॉब्लम्स जो, या फिर जो भी गलतियां आप कर रहे हो, या अगर आप पोस्चर रख रहे हो तो इसको आज से बंद कीजिए। और अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अगर आपका शोल्डर पेन रात को बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपको ऐसे क्या क्या टेक्निक यूज़ करने, जिसकी हेल्प से आपको शोल्डर पेन बच सकता है या शोल्डर पेन कम हो सकता है। तो गाइज अब मैं आपको दोनों पोजीशंस बताऊंगा जो जनरली हम जब रात को सोते हैं, तो एक तो हम सीधा सोते या फिर साइडवेज सोते। तो मैं आपको दोनों पोजीशन में बताऊंगा कि कैसे हम साइडवेज और सीधा दोनों पोजीशन में शोल्डर पेन को अवॉइड कर सकते। तो सबसे पहले अगर हम सीधे इस पोजीशन की बात करेंगे तो हम क्या करते, काफ़ी लोगों की आदत होती है कि हाथ को ऐसे रख के नीचे, ऐसे पेट के ऊपर रख देते या फिर नीचे रख देते। अब गाइज इस केस में आप मेरा शोल्डर और मेरा एल्बो का अगर पोजीशन चेक करोगे साइड से, अगर आप देख सकते हो तो मेरा एल्बो शोल्डर से थोड़ा नीचे है। अब जब ये नीचे की तरफ चला जाता है तो फर्स्ट थिंग ग्रेविटी इसको नीचे पुल कर रही है, तो इसकी वजह से क्या होता है, मेरा जो शोल्डर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है और पेन इसी पोजीशन में बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो आपको इस पोजीशन में सिंपली क्या करना है, आपको दूसरा पिलो लेके बस आपके एल्बो के नीचे रखना है, ठीक है, और
एल्बो को उसके ऊपर रेस्ट करके फिर पेट पे हाथ रख के या फिर जो भी आपका नॉर्मल पोजीशन उस पर सोना है। तो गाइस जब भी हम एल्बो के नीचे कुछ भी सपोर्ट लेते, चाहे पिलो हो या फिर ब्लैंकेट हो, कुछ भी हो, तो अब क्या होता है कि मेरा एल्बो और मेरा शोल्डर एक लाइन में आ रहा है। तो जैसे उसका एक लाइन में आ जाता है तो मेरे शोल्डर के ऊपर जो प्रेशर बन रहा था वो एकदम से रिलीज हो जाता है। तो अगर आपका राइट शोल्डर पेन हो रहा है तो राइट एल्बो के नीचे पिलो रखिए, अगर आपका लेफ्ट शोल्डर पेन हो रहा है तो लेफ्ट शोल्डर के नीचे पिलो रखिए। तो गाइज ये था सीधे पोजीशन में हम कैसे शोल्डर पेन को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये था सिंपल टेक्निक कि आपको बस एल्बो के नीचे पिलो रखना है। अब हम देखते हैं साइडवेज में अगर हमारा सोने में अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है शोल्डर में तो हम उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो गाइज जब भी हम साइडवेज में होते हैं, अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि मेरा लेफ्ट शोल्डर पेन हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आप वीडियो ज़रूर देखिए जो मैंने पहले भी बोला था कि नेक पेन में पिलो यूज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बहुत सिंपल चीज़ है गाइज, बट ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, तो इसलिए आपको पिलो यूज़ करनी चाहिए। अब अगर मेरा लेफ्ट शोल्डर पेन हो रहा है, फ्रोजन शोल्डर है, किसी भी रीज़न से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, रात को मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि जैसे मैंने बोला था हम क्या करते हैं, अगर शोल्डर पेन हो रहा है तो मैंने बोला था कि जो शोल्डर पेन हो रहा है उसको ऊपर की साइड में रखना है। पर जब हम उसको ऊपर की साइड में रखते हैं, एक तो लोग ऐसे सीधा हाथ रख के सोते हैं या फिर ऐसे हाथ रख के सोते हैं, तो इसमें क्या होता है हमारा एक्सेस चेंज हो जाता है और अगर हमारा जो एल्बो होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है। जैसे वो नीचे आ जाता है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पेन बढ़ता है। तो गाइस जिसमें आपको क्या करना है, ये सेम पिलो आपको ऐसे रखना है, पिलो को अपने आर्म पिट में रखना है गाइस, और जैसे आप इसको रखते हो तो आपको बस हाथ को उसके ऊपर रेस्ट कर देना है। तो जैसे मैं पिलो को यहाँ पे रखता हूँ, आर्म पिट के वहाँ पे रखता हूँ, तो मेरा जो भी एल्बो नीचे जा रहा था वो अब एक ऊपर की तरफ आ रहा है, और जैसे ही ऊपर की तरफ आ रहा है इसका मतलब वो मेरे शोल्डर लाइन को मैच कर रहा है। तो जैसे मेरा एल्बो शोल्डर लाइन में आ जाता है तो मेरे शोल्डर के ऊपर जो भी प्रेशर था वो इंस्टेंट रिलीज हो जाता है। अब गाइज इनिशियली काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि सर पूरी रात तो हमें पता नहीं चलता हम कैसे सोते, तो ये सारी प्रॉब्लम तो हम कैसे पिलो को ऐसे रख के सोते। बट गाइज मैंने पहले भी बोला था जब भी हमें शोल्डर पेन होता है तो हमारी नींद उड़ जाती है, बहुत तकलीफ होती है, हम बिल्कुल सो नहीं पाते। तो इनिशियली आपको ठीक है, ये धीरे धीरे आदत आपको लगानी पड़ेगी। धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसको यूज़ करोगे, आप चाहे 1-1.5 घंटे के लिए भी ऐसे सो जाते हो तो आपका जो भी काफ़ी सारा पेन वो कम हो जाएगा, और 1-1.5 हफ्ते के बाद आपका जो भी नींद में प्रॉब्लम जो भी हो रहा है, पेन हो रहा है नींद में, वो काफ़ी हद तक रिलीज़ हो जाएगा। और उसके साथ साथ आप शोल्डर स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज भी करो, आइसिंग भी करो, या जो भी उसके रिलेटेड अपना रिहैब का थेरेपी होता है उसके सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल दिए, वो आप ज़रूर चेक कीजिए। क्योंकि शोल्डर पेन में गाइज एक चीज़ नहीं होती जो आपको शोल्डर पेन से बचा सकती है, इट्स अ कॉम्बिनेशन, आपका स्लीपिंग पोजीशन, आपका आइसिंग, या फिर आपका जो भी एक्सरसाइजेस है, क्या क्या प्रिकॉशंस है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। तो आप सारी चीज़ों को ज़रूर ट्राई कीजिए। अब मैं आज बस स्पेशली आपको स्लीपिंग पोजीशन के बारे में बता रहा हूँ। इससे पहले ऑलरेडी मैंने एक्सरसाइज के बारे में बताया है, इससे पहले ऑलरेडी मैंने आइसिंग के बारे में बताया है। तो सब चीज़ों को आप कंबाइन करो और आपके शोल्डर पेन को ख़त्म कर दीजिए। तो गाइस मैं फिर से साइड वाला रिपीट करता हूँ, आपको बस पिलो को जो शोल्डर पेन हो रहा है उसके नीचे रखना है, एल्बो के नीचे रखना है, और आराम से हाथ को रेस्ट करके लेट जाना है। अब दूसरा हाथ, एक चीज़ मैंने बोला था कि ये ऐसे ही ऐसे नहीं रखना, तो इसके लिए भी एक सोल्यूशन क्या है गाइस। जनरली हम क्या करते हैं, पिलो के मिडल में सोते हैं लोग, आपको क्या करना है, पिलो को थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाना है। अब ये हाथ के लिए क्या करना है, तो इस हाथ को बस ऐसे रख देना है पिलो के ऊपर। तो जैसे आप इसको ऊपर की तरफ रख देते हो, सपोर्ट देते हो पिलो से, तो हमारा शोल्डर में जो एक्सटर्नल रोटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था वो कम हो जाएगा, और हमारे शोल्डर कैप्सूल के ऊपर जो प्रेशर आ रहा था वो भी कम हो जाएगा। तो गाइस ये दोनों पोजीशन आपको मेंटेन करनी है, ये तो करना ही है। अगर आपके शोल्डर पेन नहीं हो रहा है तो भी मेंटेन करना है, और ये शोल्डर पेन हो रहा है तो ये भी मेंटेन करना है। तो गाइस ये है आइडियल पोजीशन जो हम साइडवेज सोते हैं विद शोल्डर पेन, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। और जैसे मैंने बोला था, अगर हम सीधा सोते हैं तो पिलो को बस नीचे रख देना है, ठीक है। तो ये दोनों पोजीशन को आप ज़रूर फॉलो कीजिए, और कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर आपका फीडबैक देना ना भूलिए। तो गाइज आई होप जो भी पोजीशंस मैंने अभी आपको बताई कि स्लीपिंग पोजीशन में शोल्डर पेन या नेक पेन में हमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, स्पेशली शोल्डर पेन में हमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, और अगर आपका शोल्डर पेन हो रहा है तो हमें पैरेलली सीधा या फिर साइडवेज पे कैसे सोना है। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके देने की कोशिश की है वो आपको कंप्लीटली समझ में आई होंगी। तो गाइज और एक रिक्वेस्ट मैं आप सब लोगों से करना चाहता हूँ, आप एक बार मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिए, और उसमें जो हमारा प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर विजिट कीजिए, क्योंकि मैंने वहाँ पे सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट मेंटेन करके रखा है। अगर आपको नी पेन का प्रॉब्लम है तो उसके लिए अलग प्लेलिस्ट है, शोल्डर पेन का अलग है, नेक पेन का अलग है। तो हर एक प्लेलिस्ट के अंदर मैंने सारे उसके रिलेटेड वीडियोस डाल दिए हैं। तो जब अगर आप उस प्लेलिस्ट को विजिट करोगे तो आपको सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। जो भी प्रॉब्लम आपके नेक में, शोल्डर में, लोअर बैक या फिर जो भी नी में हो रहे, तो
तो उसके रिलेटेड सारे वीडियोस आपको वहाँ पे ज़रूर मिल जाएंगे। तो गाइस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। तो गाइस चलते और मिलते अगले वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।